नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपका 22 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप में से कई प्रतियोगी हम प्रतिदिन किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा का वेट करते हैं, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की हो। और जब वैकेंसी आती है तो हम एक फॉर्म भरते हैं। हालांकि आजकल फॉर्म बिल्कुल डिजिटल हो चुके हैं, इसमें हमको ज़्यादा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जिस समय हम ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं या कक्षा 10वीं 12वीं या किसी प्रकार का भी हम फॉर्म भरते हैं, हम राशन कार्ड भरते हैं उसका फॉर्म भरते हैं, हम वोटिंग का फॉर्म भरते हैं, हम निर्वाचन आयोग का फॉर्म भरते हैं, हम किसी भी प्रकार का फॉर्म भरते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि उस फॉर्म के अंदर हमारे नाम, हमारे एड्रेस, हमारे पिताजी का नाम के साथ साथ एक और कॉलम होता है और वो कॉलम होता है डेट ऑफ बर्थ। हम डेट ऑफ बर्थ तो अच्छी तरह जानते हैं। 1990 के अंदर पैदा हुआ कोई भी लड़का 2020 के अंदर आराम से कह देगा कि मैं 30 साल का हूं। लेकिन क्या वास्तव में वो 30 साल का है, 30 साल से कम है, 3 साल से बड़ा है, आखिर वो कितने साल का है? तो ऐसी स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि कई लड़कों को, कई स्टूडेंट को, कई प्रतियोगियों को और कई हमारे आम नागरिकों को, महिलाओं को, बच्चों को हमें अपनी सही उम्र निकालना नहीं आता। हम कह देते हैं 20 साल का, हम कह देते हैं 30 साल का, 19 साल का, 16 साल का। अगर किसी माता पिता को उसके बच्चे की उम्र पूछ ली जाए तो हम कह देते हैं कि बच्चा 16 साल का है, 15 साल का है, 21 साल का है, 20 साल का है। एग्जैक्ट डेट हमको, डेट ऑफ बर्थ के कारण हमें हमारी सही उम्र पता नहीं होती है। ऐसी स्थिति के अंदर चूंकि हमें कई प्रकार के राज्य और केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ भी लेना होता है, हमें प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भी भरने होते हैं, हमें 10वीं 12वीं के फॉर्म भी भरने होते हैं, हमें राशन कार्ड के फॉर्म भी भरने हैं, हमें गैस टंकियों के भी फॉर्म भरने हैं, हमें कई प्रकार के भारत और राजस्थान सरकार के कई ऐसे फॉर्म जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ आपको उनके वर्ष, माह और दिन की जानकारी भी देनी होती है। तब ऐसी स्थिति के अंदर फॉर्म भरने वाला और फॉर्म भरवाने वाले दोनों कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं और हम अनुमानित कोई तिथि डाल देते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके अंदर आप कभी भी अपनी डेट ऑफ बर्थ से लेकर आज दिन तक या जिस तारीख को आपको अपनी उम्र निकालनी है उस दिन तक आप अपनी एग्जैक्ट उम्र निकाल सकते हैं। कहने को तो ये मानसिक अभियोग्यता का एक प्रश्न है, लेकिन अपनी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये प्रश्न हमें कई बार कंफ्यूज करता है। परीक्षाओं के अंदर ऐसे प्रश्नों के अंदर गलत होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जैसे कि आपने देखा होगा कि आज के जो थम्स का जो हेडिंग है वो है अपनी सही उम्र निकाले। इस प्रश्न को मैंने एक उदाहरण के द्वारा भी थम्स पे लिखा है, लेकिन ये कैसे करते हैं उसको करने का अपना एक तरीका है, अपना एक माध्यम है। इसके लिए आपको एक चीज कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और वो हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ अच्छी तरह से आती है, लेकिन उस डेट ऑफ बर्थ से जिस तारीख तक, आमतौर पे वो जुलाई, जून, दिसंबर, मार्च या कोई भी तारीख हो सकती है, उस तारीख तक आप अपनी सही उम्र कैसे निकालेंगे, इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं और ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। भविष्य में ये ट्रिक आपके एग्जाम में, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या कोई भी फॉर्म भर रहे हो, ये आपके बहुत ही काम आएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहले चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आपको उम्र निकालनी हो तो हमेशा जो फॉर्मेट है वो आपको इस प्रकार रखना है कि सबसे पहले आपको वर्ष लिखना है, उसके बाद आपको माह लिखना है और उसके बाद आपको दिन लिखना है। इसी फॉर्मेट के साथ आपको जब भी आप उम्र निकालेंगे आपको इस प्रकार वर्ष, माह और दिन निकालने हैं। अब आप आगे देखिए कि अगर मैं आपको ये कहता हूं कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ 15
मई 1990 है। ध्यान दीजिएगा छात्रों, अगर किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ 15 मई 1990 है, तब ऐसी स्थिति के अंदर आप उसकी पूरी उम्र निकालना चाहते हैं, और आपको जो उम्र निकालनी है वो निकालनी है 1/7/2020 को। ध्यान दीजिए, डेट ऑफ बर्थ आपको आपकी पता है और आपको उम्र निकालनी है 1/7/2020 को। तब ऐसी स्थिति के अंदर प्रश्न करने का तरीका क्या होगा? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको जो उम्र निकालनी है वो उम्र आपको वर्ष, माह और दिन के हिसाब से व्यवस्थित करना है। कैसे करेंगे? जैसे हम पहले लेते हैं कि हमको किस तारीख को उम्र निकालनी है, 1/7/2020। तो ये साल कौन सा है? 2020, मैंने यहां लिख दिया 2020। महीना कौन सा है? 7वां महीना, मैंने यहां लिख दिया 7वां महीना। दिन कौन सा है? 1 तारीख, मैंने यहां 1 ना लिखकर 01 लिख दिया। ये क्यों लिखा? क्योंकि जब हम आमतौर पे हमारे जो दिनों की संख्या होती है वो ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट में होती है, इसलिए 9 तक तो हम 01 से लेकर 09 तक लिखते हैं। उसके बाद 10 से लेकर 31 या 30 के आसपास हम संख्या लिखते हैं। अब आगे देखिए, अब हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15 मई 1990। अब 15 मई 1990 में ध्यान दीजिए, साल के नीचे साल लिखना है, माह के नीचे माह लिखना है और दिन के आगे दिन लिखना है। ध्यान दीजिएगा, यही वो तरीका है जिसके द्वारा आप अपनी उम्र सही सही निकाल सकते हैं। मुझे 1 जुलाई 2020 को अपनी उम्र निकालनी है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 1990। तब ऐसी स्थिति के अंदर अब आपको वो काम करना है जो काम आप कक्षा पहली के अंदर से लेकर 5वीं तक सीख चुके हैं। क्या करना है मित्रों? बोलिए। आपको बाकी करनी है। क्या करनी है? बाकी करनी है। बाकी आप सबको आती होगी, देख लेते हैं। यहां पे बाकी करते समय ध्यान रखना, हम जैसा कि छोटी कक्षाओं में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या हमेशा घटाई जाती है। छोटी संख्या में बड़ी संख्या कभी भी घटाई नहीं जाती। छोटी संख्या कभी भी बड़ी संख्या के में से ही घटाई जाती है। इस चीज का आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहां लेते हैं, 1 में से 15 जा सकता है? नहीं जाता। तो क्या करें? ध्यान दीजिए, इसी के पास कौन बैठा हुआ है? माह। आप यहां पे 1 माह उधार लेंगे। कितने माह उधार लिए? 1 माह ही उधार लेना है, क्योंकि 1 माह उधार लेने का मतलब फिक्स है कि आपको 30 दिन उधार लेने हैं। अब मेरे कई मित्र ये लोग कहेंगे, मैं कई छात्र, कई व्यक्ति ये लोग सोचेंगे कि महीने में तो 31 दिन भी होते हैं, 28 दिन भी होते हैं, तो हम 30 ही क्यों ले? एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको 1 माह का अर्थ 30 दिन से ही लेना है, न 31 से लेना है, न फरवरी के हिसाब से 28 से लेना है। यानी आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 माह का अर्थ हमेशा यहां पे कितने दिन होते हैं? 30 दिन। कितने होते हैं? 30 दिन। अब यहां देखिए, आपने 1 माह उधार लिया, इसका मतलब आपने कितने दिन उधार ले लिए? 30 दिन उधार लिए। और जब 30 दिन उधार ले लिए तो 30 और 1 कुल कितने हो गए? यहां हो गए 31। अब आप 31 में से 15 घटाइए। 31 में 15 घटाने पर शेष कितना बचता है? 16। यहां मैं आपको बाकिया नहीं सिखा रहा हूं, मैं तरीका बता रहा हूं। कोई लड़का या स्टूडेंट या व्यक्ति कहेगा कि 31 में 15 के 16 कैसे रहते हैं? ये आपको अगर नहीं आते हैं तो आप सबसे पहले अपने प्राइमरी टीचर को पकड़िए, जिसके कारण से आपकी ये हालत हुई है। क्योंकि ये प्राइमरी टीचर का दायित्व बनता है कि बच्चों को जोड़, बाकी, गुणा, भाग अच्छी तरह से सिखाए। पहली से लेकर 5वीं तक के जो प्राइमरी टीचर है, ये उनका उत्तरदायित्व भी है कि वो आज के बच्चों को, क्योंकि मैं कई बार देखता हूं ग्रामीण परिवेश के बच्चे हमारे पास आते हैं, पूछते हैं
और हमें बड़ी विडंबना के साथ करना पड़ता है कि उनको जोड़ बाकी गुणा भाग भी ढंग से नहीं आता, उनको उधार लेना हासिल लेना भी नहीं आता, उनको छोटे मोटे गुणा भी नहीं आते। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनको ये बहुत ही अच्छी तरह से आता होगा। अब आप ये बताइए कि यहां 7 महीने से आपने 1 माह उधार ले लिया, पीछे कितना बचा? ए हटाओ, पीछे कितना बच गया? 6 में से 5 गए, 6 बड़ी संख्या है, 5 जा सकता है, पीछे कितना बचा? 1। अब यहां पे आइए 2020 में से 1990 घटाइए और 2020 में 1990 जाएंगे तो सीधी सी बात है, सीधी सी बाकी हो रही है। 2020 में से 1990 गए, कितने बचे? बोलिए 30 वर्ष। कितने बचे? 30 वर्ष। ऐसी स्थिति के अंदर अब मेरा प्रश्न आपसे कि अगर कोई व्यक्ति 1990 के अंदर पैदा हुआ, 15 मई 1990 को पैदा हुआ और आज वो 1 जुलाई 2020 को अपनी उम्र बताना चाहे तो क्या कह सकता है? छाती ठोक के कह सकता है कि सर मेरी उम्र लिखिए, मेरी उम्र है 30 वर्ष 1 माह 16 दिन। इसी प्रकार का एक प्रश्न और देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैं लिख लेता हूं वर्ष, माह और दिन। अगर मैं ये कहता हूं कि किसी व्यक्ति को 2016 चौथा माह यानी अप्रैल और 17 तारीख को उसकी उम्र निकालनी है और उसकी डेट ऑफ बर्थ यानी आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है 1/7/1974। आप सोचोगे सर 1/7/1974 ही क्यों? हमारे जो पुराने टीचर थे उन्होंने बहुत ही बड़ा कारनामा कर दिया। भारत के अधिकांश बच्चों को एक ही दिन पैदा करवा दिया। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 जून, तो भारत के लगभग 10-20% लोगों की डेट ऑफ बर्थ 30 जून होगी। कई विद्यार्थी अपने पिता से उनकी उम्र पूछे तो मैक्सिमम लोगों की जो उम्र है वो या तो 1 जुलाई होगी, 30 जून होगी, 1 दिसंबर होगी या 1 जनवरी होगी। क्योंकि उस समय फॉर्म भरते समय डेट ऑफ बर्थ किसी को पता होती नहीं थी। जो भी अब फॉर्म भरे घर जाए कौन माथाफुड़ी करे, इसलिए प्राइमरी टीचर ने जो लिख दिया वो फाइनल। 1 जुलाई मतलब 1 जुलाई, 30 जून मतलब 30 जून, 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी, मतलब वो हमारे जन्मदाता बन गए। क्या बन गए? जन्मदाता बन गए। और इन जन्मदाताओं ने ऐसा कारनामा कर दिया कि आधे से ज्यादा राजस्थानियों और भारतीयों की उम्र को 1 जुलाई सेट कर दिया। अब कोई अगर सरकारी नौकरी है तो उनका इंक्रीमेंट, उनकी नौकरी, उनका प्रतिफल, कहीं घाटे नफे है वो आगे है, लेकिन कर दिया सो कर दिया। इसलिए किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है, 100 बोलो और 1 लिखो, तो बोलने से लाख गुना अच्छा है एक बार लिखना। वो लिख के चले गए, हम जिंदगी भर उसी डेट ऑफ बर्थ को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा 1 जुलाई 1974 को किसी व्यक्ति का जन्म होता है और वो चाहता है कि 17 अप्रैल 2016 को उसकी उम्र क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, साल के नीचे साल लिखना है 1974, महीने के नीचे महीना लिखना है 7 और दिन के नीचे दिन लिखना है 1। अब आपको यहां पे बाकी करनी है। क्या करनी है? बाकी। चलिए बाकी करते हैं। बहुत ही होशियार कैंडिडेट छात्र जो ये वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि बाकी सही ढंग से कर लोगे। कर तो लोगे? ओके। 17 में से 1 गया 16, सिंपल बाकी। 17 में 1 गया 16। अब आता है पेज यहां पे कि महीना तो है 4 और इधर नीचे है 7। और मैंने आपको पहले वाले सवाल में भी ये स्पष्ट रूप से आपको कहा था कि कभी भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटाई जाती है, हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाती है। तो क्या करें? कोई बात नहीं। पहले सवाल में आपको याद होगा हमने 1 माह उधार लिया था,
और एक माह के अंदर मैंने आपको यह कहा था कि हमेशा दिन कितने आपको उधार लेने हैं, 30। अब यहां पे मुझे एक पास में कौन बैठा है, मुझे एक वर्ष उधार लेना पड़ेगा। और एक वर्ष का मतलब हमेशा कितने महीने होते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 12 माह। अगर आप एक वर्ष उधार लेते हो, इसका मतलब आप 12 माह उधार लेते हो। ले लो उधार, 12 माह इधर आएंगे तो 12 और 4 कितने हो गए, 16। 16 में से 7 गए, करो बाकी। 16 में से 7 गए, कितने रहे, 9। 16 में से 7 गए, ये आपके 9। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि 2016 में आप एक उधार दे चुके हो, और जब आप एक उधार दे चुके हो तो यहां 2016 नहीं बचा, क्योंकि एक साल जा चुका है, यहां 2015 बचा। और 2015 में 1974 घटाइए, और 2015 में से जब 1974 घटाएंगे तो आपका शेष कितना बचेगा, देख लीजिए। बाकी कर ले या सीधे कर लेते हैं। 2015 में ध्यान दीजिएगा, 16 नहीं, क्योंकि एक साल हम उधर उधर दे चुके हैं, में से 1974 घटाइए, 5 में से 4 गया, 1। या बिल्कुल सिंपल गणित है, 1 में 7 जाता नहीं है, यहां से ये उधार लेगा, यहां से ये उधार लेगा, तब ऐसी स्थिति के अंदर 11 और में से 7 गए, 4 पीछे बचे 19 में 19 बचे गए 0, यानी कुल मिला के कितने साल हो गए, 41। अब इसका एक सामान्य तरीका बताऊं, 1974 से लेकर 2000 तक 26 साल होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं। और मैंने आपको तारीख दी है 2016 तक की। 2000 से 2016 तक कितने होते हैं, 16 साल। 16 और 26 कितने हो गए, 16 और 26, कैलकुलेट लगाइए, 42 साल हुए। लेकिन हमें 16 तक तो लेना ही नहीं है, लेना कहां तक है, 15 तक ही तो लेना है, एक साल और घटा दो, कितने बच्चे, 41। यहां पे 2015, क्योंकि हम एक साल यहां उधार दे चुके हैं, 2015 में 1974 गए, कितने वर्ष बचे, 41। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये इसके यहां वर्ष लिखना है, यहां माह लिखना है, और यहां दिन लिखना है। अब अगर आपको कोई पूछ ले कि 17 अप्रैल 2016 को आप कितने, आपकी उम्र क्या है, तब ऐसी स्थिति के अंदर आपकी उम्र क्या हुई, देख लीजिए, आप 41 साल के हो गए। कहने को तो आप 41 साल के हो गए, लेकिन 9 महीने इसका क्या करोगे, खेल हो जाते हैं पेंशन में, खेल हो जाते हैं नौकरियों में, खेल हो जाते हैं जब आपको कोई फायदा मिलना हो, और जब नहीं, जिस समय आपको बैंक का ब्याज चाहिए उस समय तो आप दिन महीने तारीख सब याद रखते हो, लेकिन जब सामान्य कोई बात आती है तो नहीं, मैं 42 साल का हो गया, 41 साल का हो गया। अगर आपको वृद्धावस्था पेंशन लेनी है तो आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ के साथ एग्जैक्ट आपकी उम्र आना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर 41 वर्ष 9 माह 16 दिन की आपकी उम्र हो गई। नेक्स्ट इसी प्रकार का एक और प्रश्न लेते हैं, और प्रश्न लेने से पहले ध्यान दीजिएगा, पहले आपको क्या लिखना है, वर्ष, माह और दिन, बस छोटा सा काम कीजिए। और आपको उम्र निकालनी है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां साइड के अंदर लिख रहा हूं कि आपको उम्र निकालनी है 30/6/1983 को आपका जन्म हुआ, ये डेट ऑफ बर्थ है आपकी, और आपको उम्र निकालनी है 1/7/2020 को। यहां पे 2020, 2019, 1983 कोई भी उम्र हो सकती है, कोई इसके अंदर आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। अब आप देखिए, सबसे पहले काम जहां पे आपको उम्र निकालनी है 2020, फिर आपको 7वां महीना, फिर पहला दिन। इसका मतलब आप इसको उल्टे से पढ़ेंगे तो
1 जुलाई 2020 को आपको उम्र निकालनी है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1983। ये 1983 वर्ष के नीचे वर्ष। फिर है जून, ये जून। फिर है तारीख कौन सी है? 30, ये 30। अब आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, 10 सेकंड के अंदर आप बाकी कीजिए। 10 सेकंड दे रहा हूं, 10 सेकंड में आप बाकी कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए पूरे 10। चलिए करते बाकी। कई लोगों ने सही उत्तर बता दिए, मुझे उम्मीद है गलती नहीं करोगे। 1 में से 30 जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? छोटी संख्या में बड़ी संख्या नहीं जाती है। कोई बात नहीं, ये 7 महीने हैं, इस 7 महीनों में 1 महीना उधार दे दो। और 1 माह का मतलब मैंने पहले भी कहा है कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 30 दिन होते ही यहां पे कितने हो गए? 31 दिन। 31 में 30 गए, पीछे क्या बचा? 1। अब यहां पे 7 में से 1 माह दे चुके हो, तो पीछे कितना बचा? 6। 6 माह में 6 माह घटा सकते हो? जाता है। कितना रहेगा? 00। हमेशा एक हैबिट बना दो, महीने हमेशा और दिन हमेशा 2 डिजिट में लिखने चाहिए, ताकि कभी भी भाग, गुणा, जोड़, बाकी करते समय आपको समस्या नहीं आए। अब ये तो हो गया। अब यहां से कोई उधार नहीं गया है वर्ष से, महीने में उधार गया, हमने 1 महीना हटा दिया। 2020 में 1983 गए। पहले तो ये बताओ कि 1983 को 2000 तक अगर काउंट करते हैं तो कितने साल होते हैं? 17। और आगे के 20 और 17 और 20 37। कितने हो गए? 37। इसका मतलब आपका उत्तर हो गया कि आज की तारीख के अंदर आप 37 वर्ष 0 माह। अब कहोगे 0 माह कैसा? अरे भैया महीना खत्म ही नहीं हुआ, 1 दिन ही हुआ ऊपर। 30 जून को आप पैदा हुए, 1 जुलाई को पूछ रहे हो। दिन तो एक रात को 12 ही तो बजे, और 1 दिन ही तो गया। गया कहां है? अभी तो 1 दिन बैठा है वही। इसलिए आप कितने दिन के हो गए? 1 दिन के हो गए। इसका मतलब आज की तारीख में यानी 1 जुलाई 2020 को उम्र होगी, जो व्यक्ति जन्म लिया है 30 जून 1983 को, उसकी उम्र होगी 37 वर्ष 0 माह 1 दिन। अब आप में से कई विद्यार्थी, स्टूडेंट, अभिभावक, व्यक्ति ये पूछेंगे कि सर अगर दोनों में ही कम, ऊपर वाली संख्या कम हो तो क्या करेंगे? अभी देख लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी ज्ञान, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथ कंगन को आरसी ज्ञान, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। ये लीजिए, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ 20 अगस्त 1958 है, और उस व्यक्ति को अपनी उम्र निकालनी है 10 जुलाई 2020 को। अब आप कह रहे होंगे ये बार बार 2020 2020 2020। मैं 2020 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आज हम इस काल के अंदर बैठे हैं। अगर हम यहां नहीं बैठते, 19 में बैठते 19 लेता, 17 में बैठते 17 लेता, 21 में होता 21 लेता, 22 में तो 22 लेता, 2030 है तो 2030 लेता। तब ऐसी स्थिति के अंदर ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने यहां 2020 लिया है। अब आप आगे देखिए। अब मुझे इसकी उम्र निकालनी है। बिल्कुल सिंपल तरीका, वर्ष, माह और दिन। वर्ष देखिए कौन सी उम्र निकालनी है? 2020। महीना कौन सा? 7। दिन कौन सा? दिन कौन सा?
10। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1958। ये वृद्धों के लिए सवाल है, जो बूढ़े आदमी है, औरतें हैं, जो इनको पेंशन लेनी है, उनके लिए प्रश्न है। 8 और तारीख कौन सी है? 20। वो अपने एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं निकाल पाती, उम्र नहीं निकाल पाती है, तब ऐसी स्थिति के अंदर उनके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर कोई किसी की दादी माँ है, किसी के नाना नानी है, दादा दादी है, उनकी उम्र आप आराम से निकाल सकते हो, वृद्धावस्था पेंशन आराम से मिल जाएगी आपको। 10 में से 20 जा सकते हैं? नहीं जा सकते। एक यहां से पूरा का पूरा माह उधार ले लो। एक माह का मतलब कितने दिन उधार ले रहे हो? 30 दिन। 30 यहां उधार लेते ही दिन कितने हो गए? यहां पे 40, और 40 में से 20 गए, 20। अब यहां क्या बचे? 6, क्योंकि एक जा चुका है। 6 में से 8 नहीं जाता, कोई बात नहीं, पूरा 1 साल उधार ले लो। और 1 वर्ष का मतलब आप कितना उधार ले रहे हो? 12 माह। तो 6 महीने और 12 माह प्लस 12 आपके हो गए 18 माह। 18 में से 8 गए, 10। अब यहां साल कितने बचे? 1 वर्ष वहां जा चुका है, यहां बचे 2019, और 2019 में से 1958 घटाइए। तो ध्यान दीजिएगा, 2000 तक 1958 को अगर आप घटाते हैं, तब ऐसी स्थिति के अंदर 42 साल होते हैं। कितने होते हैं? 42। अब ऊपर के 19, 42 साल ये हो गए 2000 तक। 2000 तक 42 साल हो गए, और 2020 तक और कितने साल जोड़ दो? 20। कुल कितने हो गए? 62 वर्ष। यानी यहां पे व्यक्ति की उम्र क्या हो गई? 62 वर्ष। यानी अब आपकी उम्र है आज के दिन उस वृद्ध व्यक्ति की, उस वृद्ध 62 वर्ष 10 माह 20 दिन। उम्मीद करता हूं कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी व्यक्ति की उम्र आराम से निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसे ही छोटे मोटे कई और वीडियो लेकर बहुत ही जल्दी मैं आपके सामने एक और आऊंगा। धन्यवाद। बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लाइक तो करना भूलना भी मत। थैंक यू वेरी मच।